सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप लोग के समक्ष मैं अपने क्लाइंट का कुंडली साझा कर रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंट लिए हैं 2-3 दिन पहले। इनका जो कंसर्न था कि कुछ दिनों से सडनली जो चीज़ मेरे फेवर में आने वाला था सडनली किसी और के फेवर में चला गया और आकस्मिक प्रॉब्लम आ जा रही है। कहीं ना कहीं से इनको फ़ोन कॉल चला आ रहा है जो इनको कष्ट में दे रहा है। व्हीकल एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, सडनली ऐसा क्यों हुआ? तो आज हम इनका बर्थ चार्ट देखेंगे। इनका कुंडली दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख करके सीखते हैं तो आप लोग को ईजी होगा ग्रहों को पढ़ने में कि कैसे किसी का एनालाइज करते हैं कुंडली। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिएगा कि धनु लग्न का कुंडली बना और गुरु स्व राशि होकर के केंद्र भाव में विराजमान है। तो और यहाँ पे गुरु को दिशा बल भी प्राप्त है। फर्स्ट इनकी जो दृष्टि है पंचम, उससे ज्ञान भाव इनका प्रज्वलित हो रहा है। बुद्धिमान है, कोई भी काम को सोच समझ कर करते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं। दूसरी दृष्टि आप देख सकते हैं इनका सप्तम भाव पे आ रहा है। वैवाहिक जीवन इनका बहुत बढ़िया गुजर रहा है, नो डाउट। इनकी पत्नी इनको सपोर्ट भी करती है। और जो इनकी तीसरी दृष्टि है, नवम दृष्टि भाग्य पे आ रही है। आप देख सकते हैं गुरु का 3 दृष्टि होता है, 5, 7 एंड 9। तो गुरु तो लग्न में बैठ के इनको दिशा बल दे रहे हैं। तो गुरु को यहाँ दिशा बल दिग्बली है, दिशा बल प्राप्त है। तो इनको दिक्कत कहाँ से आ रहा है? केंद्र में गुरु है, अच्छा फल दे रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने जब इनका चार्ट देखा तो देखिए नवम का लॉर्ड अष्टम भाव में आ गया। आप चीज नोटिस कीजिएगा, नवम का लॉर्ड सूर्य बने कर्क राशि में अष्टम भाव में आ गए। जबकि सबको पता है कि सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और चंद्रमा जल तत्व प्लैनेट है। इनको कुछ दिन से साहस में कमी आ रही है। सोचते तो हैं बट वो काम को कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैंने जब इनसे पूछा क्या आपने रूबी डाला है, रूबी जेम स्टोन पहना है, तो इन्होंने बोला यस मैं रूबी जेम स्टोन पहना हूँ और ये पहनने के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ था। पहले मैं काफ़ी सालों से पहना हूँ। आई थिंक ये 6-7 साल से रूबी अपने फिंगर में डाल रखे हैं, पहन रखे हैं। और रूबी का पोजीशन और सूर्य का पोजीशन देखिए अपने से द्वादश में है। अब यहाँ भावत भावम का सूत्र लागू हो गया। नवम का लॉर्ड अपने से अष्टम में गए हैं, तो अगर काउंट कीजिएगा 9 से तो 12th हाउस में आ गए। और 12th हाउस जो है खर्चे का है, कोर्ट कचहरी का है, एक्सपेंसेस का है, भोगों का है। तो इनका पैसा अननेसेसरी अलग अलग जगहों पे खर्च हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इन्हें बोला कि आप रूबी जेम स्टोन को फिलहाल उतार दें। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सूर्य का दशा चल रहा है, महादशा, और राहु का अंतर चल रहा है। और राहु इनके जन्म पत्रिका में वृषभ राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं। तो शत्रुओं पे तो विजय पा लेते हैं। ऐसे लोग चालाक होते हैं। कर्जा अगर कहीं से लिए भी तो इंस्टेंट ये दे देते हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि राहु पे एस्पेक्ट 3 प्लैनेट का आ रहा है। फर्स्ट है चंद्र का, सेकंड केतु का एंड लास्ट मार्स का। तो मार्स का है एस्पेक्ट कहीं ना कहीं राहु को भी प्रॉब्लम दे रहा है। और राहु की एस्पेक्ट चंद्र पे है तो मन इनका ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग में रहते हैं। सोचते कुछ ही मैं कर लूँगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाते हैं। तो राहु इनका मन को भी भ्रमित कर रहा है। हालांकि 6ठे का राहु बहुत अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है। इनको साहस देता है, शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करना है इनको दिमाग देता है। तो 6ठे का राहु तो ठीक है। 6ठे का राहु अगर देखेंगे तो पाप प्रभाव से भी पीड़ित है। तो मंगल पाप ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, तो राहु भी यहाँ पीड़ित हो गया, राहु से मंगल भी पीड़ित हो गया। यहाँ दोनों का एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है। चंद्रमा वैसे भी पीड़ित है। और जब मैं इनका एक बार भाव चलित देखा कि भाव चलित में ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि भाव चलित कुंडली में भी सूर्य जो है अष्टम का रिजल्ट दे रहा है। ये बहुत बुरा हो गया क्योंकि और सूर्य का दशा, तो सूर्य यहाँ एक्टिवेट हो गए।
भाव चलित से अष्टम का रिजल्ट मिल रहा है और लग्न में भी अष्टम में बैठे हैं, साथ में उन्होंने मानिक जेमस्टोन पहन रखा है, तो यहाँ सूर्य को और बल मिल गया, तो इनका सारा काम धीरे धीरे बिगड़ने लगा, भाग्य के साथ कम मिला। तो भाव चलित कुंडली भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, इनका डिटेल चार्ट देखिए आप। जब मैं इनका डिटेल चार्ट दिखा तो आप नोटिस कीजिएगा कि सूर्य जो है 6 हाउस का लॉर्ड होकर के 7th में गए हैं, अपने से आगे चले गए, मतलब धन का है, वाणी का है। इनकी वाणी में हमेशा कटु वचन होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर है, हमेशा इंस्टेंट किसी को रिप्लाई देते हैं जिसे इनकी बात बुरा लग जाता है। और शुक्र भी बैठे हैं, धनु राशि बना, गुरु स्वयं लग्न के भी लॉर्ड हैं, ये देखिए। तो ये हमेशा जहाँ काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं टीचिंग लाइन से, एक गवर्नमेंट टीचर हैं। और सूर्य छठे का भी यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है इनको, सूर्य को। तो शत्रु घर का मालिक स्वयं सप्तम में चले गए, तो कहीं न कहीं इसके सप्तम भाव क्या चीज़ का, दाम्पत्य जीवन का है, तो अपने घर में भी शत्रु बना लेते हैं कटु वचन से। तो ग्रह को पढ़ना और सटीक इन्फॉर्मेशन देना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम है। हर टाइम 1st, 5th और 9th का लॉर्ड का जेमस्टोन नहीं डालना चाहिए। भावत भावम का रूल भी यहाँ अप्लाई होता है। सूर्य के दशा में राहु का अंतर चल रहा है, ग्रहण लग गया, इनके पिता का हेल्थ इश्यू भी रहता है। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो सबसे पहले मैं इनको एक येलो सफायर बताया, क्योंकि दिक्कत इनको हो रही है, तो एक येलो सफायर। और सेकेंड में मैं इनको रेड कोरल बताया जो मार्स का है। बहुत लोग तो कहेंगे कि गुरुजी 12th हाउस का लॉर्ड है तो नहीं पहन सकते। आप एक बार चीज़ नोटिस कीजिए कि इसका भावचलित जो जातक है, भावचलित में मंगल की पोजीशन क्या है, आप देखें, ये देखिए शनि के साथ है, शनि उच्च के हैं। जब शनि उच्च को हो गए तो अपनी सप्तम एस्पेक्ट नीच के डाल रहे हैं 5th भाव पे, तो कहीं न कहीं इनके संतान में डिले होगा और कुछ भी चीज़ मिलने में इनको डिले हो सकती है। कहीं सट्टेबाजी में पैसा लगाते तो वहाँ नुकसान हो सकता है। तो मैंने मंगल का मूंगा इसलिए बोला कि मंगल यहाँ से अपने घर को देख रहा है, तो मंगल का मूंगा पहनने से इनको पावर मिलेगा, तो अपने घर को कोई भी प्लेनेट खराब नहीं करता। तो जो नेगेटिविटी इनको शनि देगा सप्तम एस्पेक्ट से नीच का होकर के, वो मंगल इसे रोकने का काम करेगा। तो ग्रह देखिए कैसे काम करता है। और सूर्य का मानिक उतारने से इनके जो दिक्कत हो रही थी, सूर्य को जो बल मिल रहा था वो न्यूट्रल हो गया। मैंने इन्हें कुछ रेमेडी बताया और रेमेडी करेंगे, इनको बेनिफिट होगा। तो हर टाइम 1, 5th और 9th के लॉर्ड का नहीं पहनते। और जब मैं इनका एक बार सूर्य कुंडली देखा, मैं सूर्य कुंडली भी दिखा देता हूँ आपको। सूर्य कुंडली में आप नोटिस कीजिए, सूर्य मारक भाव के लॉर्ड होकर के लग्न में विराजमान है। अति प्रॉब्लम, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत कष्टमय जिंदगी इनकी व्यतीत हो रही है जब से इनका सूर्य का दशा आया है। क्योंकि आपको पता है कि 2nd हाउस, 7th, 8th और 12 भाव मार्केश होता है हर कुंडली में। और सूर्य कुंडली से देखने पे इनका सूर्य मारक बन रहे हैं और मार्केश अपने से 12 में चले गए, तो मेडिकल एक्सपेंस, आकस्मिक प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत बनी रहती है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी को जेमस्टोन दे रहे हैं तो कृपया देख करके दीजिए। ऐसे ही किसी को कोई सा भी जेमस्टोन मत पहना दीजिए, वो नुकसान कर सकता है। लोग बहुत उम्मीद लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं देखना जानते हैं प्लीज़ ना देखें। और एक अनुग्रह मेरा आप लोग से ये भी है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाया कीजिए हमेशा। बार बार अपना होरोस्कोप चार्ट किसी को दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं है। एक बार अपना चार्ट अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद। गलत जेमस्टोन कभी भी ना पहने और अपने से जेमस्टोन ना पहने। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में कंसर्न चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ
कि फर्जी में मुझे कॉल ना करें। जो लोग मुझे अपना चार्ट दिखवाना चाहते हैं वो लोग ही मुझे मैसेज और व्हाट्सएप पे कॉल या फिर नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी बात को बुरा लग सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे फर्जी के मैसेज करते हैं, ना करें। आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। आप भी अपना समय बर्बाद ना करें और दूसरों का भी ना करें। धन्यवाद।